नमस्ते संस्कृताय मित्रों, मैं हूं डॉक्टर शिवाकांत तिवारी और श्री राम इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। और मैं आपके सामने इसलिए आज रूबरू हूं क्योंकि कल आपकी यूपीटीट की परीक्षा है। कल 28 नवंबर है। आप विधिवत तैयारी कर चुके होंगे। मुझसे भी जितना बन पड़ा है मैं आपके लिए जो कुछ कर पाया हूँ बेहतर करने का प्रयास किया अपनी तरफ से। इंसान मैं भी हूँ, गलतियाँ मुझसे हो सकती हैं। मैंने बिल्कुल सही और सब कुछ पढ़ाने का प्रयास किया है और कोई भी चीज़ लगभग नहीं छोड़ी है, तो निश्चित रूप से आप बहुत ही अच्छा कर पाएंगे, ऐसी अपेक्षा है। तो इस अपेक्षा के साथ आप निश्चिंत होकर के आज बेहद अच्छी नींद लें और इस नींद के पश्चात में सुबह जब जगें, पहले आप शाम को ये अपना चीज़ें सब सेट कर लीजिए। आपको कौन सा ब्लैक बॉल पेन आपके पास हैं कि नहीं, कम से कम 2 ब्लैक बॉल पेन होने चाहिए जो मोटा चलते हो, जिससे आप गोला अच्छे से भर पाएँ, ठीक है ना। फिर उसके पश्चात में आपको देखना चाहिए कि हमारे पास एडमिट कार्ड हमने ले लिया है कि नहीं ले लिया, आईडी प्रूफ अपनी रख लेनी चाहिए। फिर उसके पश्चात में आपने जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपका लगना है, बीएड या बीटीसी जो भी आपने किया है वो सबका आपने छाया प्रति अटेस्टेड करा ली है कि नहीं करा ली, ये सब सारी चीज़ें आप आज शाम को ही सहेज कर आपको रख लेना चाहिए, ठीक है। कल प्रातः जागरण करने अब मुझे नहीं लगता है कि अब कोई नई चीज़ भी आपको पढ़नी चाहिए। जो आपने पढ़ लिया अभी तक एकदम बेहतर है। और हाँ, प्रैक्टिस में ज़रूर आप कहीं कर रहे हैं क्वेश्चन आदि, तो उसको आप प्रैक्टिस में देख सकते हैं। नई चीज़ें पढ़ेंगे तो हो सकता है भूल जाए, तो इसलिए आप निश्चिंत होकर के बेहिचक आप परीक्षा दें। और हाँ, इस बात का ख्याल रखें, कभी भी कोई प्रश्न करते समय कोई हड़बड़ी और जल्दबाजी नहीं करनी, गंभीरता से नहीं लेना। पेपर को इतना गहराई से, इतना ज़्यादा सोचना नहीं। हम सोच के आज ही पता चले बीमार पड़ जाए ना। जब कोई चीज़ को आप लोग हल्के में ले लेते हैं तो बड़ी हल्के से आसानी से हो जाती है, और ज़्यादा उसके विषय में सोचने लगेंगे तो फिर निश्चित रूप से कठिनाई महसूस होने लगती है। तो बेहतर ये होगा कि आप जो है बढ़िया आराम से जाइएगा, सहज भाव से, सहज मस्तिष्क से, हल्के मस्तिष्क से आराम से सो करके कल सुबह जाएंगे तो बेहतर कर पाएंगे। हाँ, बेहतर करने के पश्चात एक आपको बहुत अच्छा आइडिया ये और बता दे रहा हूँ कि इसके साथ में आपको करना क्या है कि कोई भी, जैसे आप यूपीटेट का परीक्षा दे रहे हैं तो पेपर देने के पहले आपको तय होगा, हमारी किसी न किसी विषय में कमांड रहती है। आपके 5 विषय आने हैं, मनोविज्ञान हो गया, सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट या बाल मनोविज्ञान करके हो गया, हिंदी है और संस्कृत अंग्रेजी में ऑप्शनल है जो आपने चूज किया होगा, और पर्यावरण है और गणित है। तो इनमें से जो विषय आपको सरल लगे सबसे पहले उसको करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उससे मनोबल हमारा ऊंचा होता है। जब हमारा मनोबल ऊंचा होता है तो हम आगे के प्रश्नों को भी बड़ी आसानी से कर जाते हैं। हाँ, प्रश्नों को करते समय एक खास बात और विशेष हमको ध्यान रखना चाहिए कि जैसे हम कोई प्रश्न कर रहे हैं, कोई भी, जैसे मान लो संस्कृत का कर रहे हैं या हिंदी का कर रहे हैं, तो हमको प्रश्न संख्या देख लेनी चाहिए, क्योंकि उस प्रश्न संख्या के हिसाब से हमको OMR शीट में गोला भी भरना है, ठीक है ना। तो इसलिए एकदम से बेहतर तरीके से जब आप समझ जाएं कि जो है हाँ ये एकदम सही है, तब ही गोला भरें। गोला भरने में भी आप जल्दबाजी बिल्कुल ना दिखाएं, क्योंकि कई बार आप लोग गोला भरने में जल्दबाजी दिखा जाते हैं, इतने जल्दी में रहते हैं, ठीक है। तो इसलिए आप इसको ध्यान रखें कि गोला भरने में जल्दबाजी नहीं करना है। जो टॉपिक या जो विषय आपको सरल लगे, संस्कृत सरल लगती तो संस्कृत पहले करिए, हिंदी सरल लगती तो पहले हिंदी का पोर्शन खोल के करिए, मनोबल आपका ऊंचा होगा। हाँ, इतना ख्याल रखें, कुछ चीज़ें संस्कृत और हिंदी में मिलती हैं लेकिन कुछ चीज़ें अलग भी हैं। जैसे आपने कारक प्रकरण देखा है, संस्कृत में कारक 6 हैं और हिंदी में कारकों की संख्या 8 है ना। तो इन चीज़ों का, जैसे संस्कृत में देखा जाए तो लिंगों की संख्या 3 है और हिंदी में देखा जाए तो लिंग कितने हैं? 2 हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग सिर्फ 2 ही लिंग हैं, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि हमको ये होशो हवास में रहें कि हम जो कर रहे हैं ये पोर्शन हिंदी का कर रहे हैं कि संस्कृत का कर रहे हैं, इसका थोड़ा सा ख्याल रखेंगे तो बेहतर कर पाएंगे। और जो भी प्रश्न करें, मेरा ये मानना है कि जैसे मान लीजिए संस्कृत का मैंने कोई प्रश्न किया
तो उस प्रश्न को करने के उपरांत हमको कौन सा क्वेश्चन किया, उस नंबर के सामने का गोला हमको तुरंत भर देना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं इसमें समय ज़्यादा लगता है, समय लग जाएगा, लेकिन ऐसा ना हो कि आप सब कुछ हल कर डालें, बाद में आपको 5 ही 10 मिनट बचे, फिर आप गोला भरने में गलत कर दो। तो बेहतर होगा कि जितने हम कर रहे हैं एक्यूरेट वो तो हमारे एकदम से सही हों। तो इसका विशेष ख्याल आपको रखना है। इस बात का जब आप ख्याल रखेंगे तो निश्चित रूप से बहुत ही बेहतर कर पाएंगे। और हाँ, एक खास बात और आपसे बता दूं, कभी कभी होता क्या है कि आप जैसे पेपर दे रहे होते हैं तो कई बार आपको कुछ प्रश्न भूल जाते हैं, नहीं आते। तो हमको करना है क्या, जैसे हमने मान लीजिए 31 से शुरू हुई, हिंदी शुरू हुई 31 नंबर से, 31 32 आ गया, हमको 33 नहीं आ रहा, तो हमको पेपर में गोला कर देना चाहिए। तो अगली बार फिर उसमें समय नष्ट अपना नहीं करना चाहिए। क्यों समय नष्ट करेंगे, तो आगे के लिए समय हमको मैथ आदि भी करनी है, तो उसमें फिर हमारा समय कम हो जाएगा। इसलिए बेहतर होगा कि उससे आगे बढ़ जाएं, उसमें गोला कर दें। फिर अगले राउंड में जब हम आएंगे, सारे पहले जो हमको एक बार में आ जा रहे हैं उन प्रश्नों को कर जाएं, फिर दोबारा राउंड में आएंगे तो थोड़ा सा जो कठिन होंगे, सोचने के स्तर में होंगे, उनको सोच करके करेंगे। ये नहीं कि आप अभी इसमें कोई क्या होता है परीक्षा में कि प्रश्न को दिल से लगा लेते हैं, नहीं मैं तो करबे करूँगा, नहीं, तो ऐसा नहीं करना है। दिल से मत लगाइएगा, दिल से नहीं लगाना है, हमको पेपर करने हैं, पासिंग मार्क लेके आना, पासिंग मार्क ही नहीं लेके आना है, हमको अच्छा स्कोर करके आना है। हो सकता है आपके आगे आने वाले समय में कभी काम आए, तो इसलिए ये सब सारी चीज़ें करनी है, इन चीज़ों का विशेष ख्याल रखना है। हाँ, जैसे मान लीजिए कोई आंसर आपको नहीं आया, पूरा पेपर कर लिए, तो फिर उसके पश्चात में मेरा जहाँ तक अनुभव है, तो मैं ये जानता हूँ कि मेरे अनुभव के हिसाब से प्रायः विकल्प नंबर 3, विकल्प नंबर ABC, जो C विकल्प होता है वो प्रायः ज़्यादा सही होता है। जब आप तुक्का लगाने चल रहे होते हैं तब की बात बता रहा हूँ कि विकल्प C प्रायोरिटी होती है, या तो फर्स्ट, पहला या तो तीसरा विकल्प ज़्यादा सही होने के प्रतिशतता ज़्यादा रहती है। ठीक है ना। तो जब फिर आपको लास्ट में कुछ नहीं बचता तो फिर ये तो करेंगे ही ना। हाँ, तो मुझे विश्वास है कि आप बेहतर करेंगे, बड़ी ऊर्जा के साथ, बड़े उत्साह के साथ जाएंगे, और जब पेपर देखेंगे तो आपको बड़ा सहज और सरल लगेगा। ठीक है ना, कठिन नहीं लगेगा, कठिन होता ही नहीं है। हाँ, आप अभी डर लग रहा है कि हाय राम पता नहीं कैसे होगा कैसे नहीं, ना, बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है ना। हाँ, वही एक कहावत नहीं है, आपने सुना भी होगा, जिन खोजा तिन पाइयाँ गहरे पानी पैठ, मैं बपुरा डूबन डरा रहा किनारे बैठ। जिन खोजा तिन पाइयाँ, जो खोजता है वो निश्चित रूप से उसको मिल जाता है। और हौसले बुलंद हो तो मंजिलें आसान हो ही जाती हैं। और अपने आप को कभी हताश निराश नहीं समझना चाहिए। अगर हताश निराश समझें तो ये पंक्तियाँ याद करें कि मैं अक्सर आपको सुनाता रहता हूँ, गाता रहता हूँ, गुनगुनाता रहता हूँ कि अभी पंख काटो नहीं मीत मेरे, अभी पंख काटो नहीं मीत मेरे, अभी मैं गगन पर उड़ूंगा सबेरे, तुम्हारी कसम मैं अभी सो नहीं हूँ, तुम्हारी कसम मैं अभी सो नहीं हूँ। अपने आप को कभी दबा कुचला हुआ मृत नहीं मानना चाहिए। हमेशा जागृत अवस्था में, जिजीविषा है ना, जीने की इच्छा जिजीविषा कहलाती है। हिंदी में कभी पूछ सकता है आपसे। मोक्ष की इच्छा मुमुक्षु कहलाती है ना। तो ये सब सारी चीज़ें हैं, आपने बेहतर तरीके से पढ़ा होगा तो अच्छा कर पाएंगे। और विशेष चीज़ें आप तक बहुत कुछ पहुंचाने का प्रयास किया है, लेकिन कोई चीज़ छूटी हो तो उसके लिए आप थोड़ा सा देखे भी होंगे, आप भी अपने तरीके से देखे होंगे। उसके लिए आपसे क्षम्यताम क्या, आप इतना कुछ देख चुके होते हैं, पढ़ चुके होते हैं कि आप बेहतर करके ही आएंगे। कभी अपने आप को ये मत समझिएगा कि हम ऐसा नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना। तो इसी आशा और विश्वास के साथ कि आप कल यूपी टेट की परीक्षा में एकदम बेहतर करके आएंगे
और जब बाहर निकलेंगे तो बताएंगे कि हम, कोई बताएगा हमारा 120 सही है, कोई बताएगा हमारा 130 सही है। भले ही आने पे कुछ थोड़ा बहुत 5-10 नंबर कम ज़्यादा हो जाए, वो अलग की बात है, लेकिन इस बात का आप सबको अनुभव होगा वहाँ पर पेपर देख करके। बस हड़बड़ाहट में आपको कोई भी गोला भरने में मिस्टेक नहीं करनी है, अपनी OMR सीट भरने में गलती नहीं करनी है। अगर आपने इसको गलत कर दिया तो फिर समस्या हो जाती है। उस समस्या से बचने के लिए फिर आपको करना क्या है, बिल्कुल शांत मन से आराम से OMR सीट में अपना सही से रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, जो भी सीरीज कौन सी है, एकदम सब कुछ सही भरें। पता चले सीरीज हमको B मिली, हम उसको D में गाला कर दिए तो भी गलत है। अब आपने पेपर में कौन सी भाषा सेलेक्ट की है सेकंड लैंग्वेज के रूप में, क्योंकि फर्स्ट लैंग्वेज सबके लिए कंपलसरी हिंदी है। सेकंड लैंग्वेज में आपने पता चला इंग्लिश चूज की है और वहाँ पता चले संस्कृत, सर ले संस्कृत रगड़ दो, गलत बात। आपने अगर इंग्लिश चूज की है तो फिर वहाँ आपको अंग्रेजी करनी चाहिए। अगर आपने संस्कृत चयनित की है तो आपको फिर वहाँ पर संस्कृत करनी चाहिए, ठीक है ना। इन सब छोटी छोटी बातों का विशेष ख्याल रखेंगे। हाँ, और एक बात और, विकल्पों के हिसाब से बता दिया, पहला और तीसरा विकल्प ज़्यादा उचित माना, तीसरा विकल्प सबसे ज़्यादा उचित माना जाता है, और पहले में भी कुछ सही होने की संभावनाएं रहती हैं। फिर उसके पश्चात में ऐसा कभी होता है उपर्युक्त दोनों, अगर ऐसा करके आता है, आपको नहीं आता है, तो ऐसा विकल्प भी जो है सही होता है। और जैसे कभी कभी होता है क्या कि इनमें से सभी ऐसा करके आता है तो भी विकल्प प्रायः सही होता है। कभी नहीं जो इनमें से कोई नहीं ऐसा करके विकल्प बहुत कम सही होता है, ठीक है ना। तो इन सब चीज़ों का भी आप विशेष ख्याल रखेंगे। तो इन्हीं सब बातों के साथ आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, अग्रिम शुभकामनाएं। आप अच्छा करके आएँ, बेहतर करके आएँ, फिर आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृताय, शुभ रात्रि, शुभ संध्या और बहुत बहुत धन्यवाद। नमः संस्कृताय।